बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे मज़ेदार चाइनीज़ राइस बनाने की रेसिपी। बिल्कुल अलग तरीके की रेसिपी है ये। इसको आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा बनाकर। आप लोग चावल बॉईल करके ज़रूर बनाते होंगे, लेकिन आज जिस तरह से मैं बनाऊंगी आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा। मेरी वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। उम्मीद है आप लोग को मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। अब चाइनीज़ राइस बनाने के लिए सबसे पहले अब हम यहाँ पर चिकन लेंगे। चिकन हमने लिए तकरीबन 3 पाव, और चिकन को अब हम एक पतीली में ऐड कर देंगे और इसमें तकरीबन हम 1.5 लीटर पानी ऐड करेंगे। और इसमें अब हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। पानी ऐड करने के बाद इसको अब हम बॉईल होने के लिए रख देंगे। चिकन को हमने बॉईल होने के लिए रख दिया है यहाँ पर। जब चिकन हमारी बॉईल हो जाएगी तब हम चूल्हे को ऑफ कर देंगे और इसको एक तरफ कर देंगे। चिकन को एक तरफ निकाल लेंगे और पानी को इसमें ही रहने देंगे। अब ये जो चिकन हमारी बॉईल हो चुकी है, अब हम इस चिकन में से हड्डियों को अलग कर देंगे और चिकन की जितने भी पीस होंगे हम उसको रेशे के तौर पर तोड़ लेंगे। सारी हड्डियों को अलग कर देंगे हम। और पानी को हमने इसने बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है, फेंकना नहीं है हमने। और इसका मैं आप लोग को बताऊंगी आगे कि नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये पानी हमने कहाँ पर ऐड करना है। तो पानी को अब हम एक तरफ करते हैं। ये जो चिकन ली है, पहले हम इस चिकन को तोड़ लेते हैं। अब आ जाएं अपनी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब मैं नेक्स्ट बताती हूँ आप लोगों को। नेक्स्ट हमने एक फ्राई पैन लिया है और फ्राई पैन में अब हम बिल्कुल 2 टेबल स्पून के लगभग ऑयल ऐड करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा। और जब ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा तब इसमें अब हम 2 अंडे हमने इस तरह से फेंट के रख लिए थे, अंडे ऐड कर देंगे और अंडों को हम फ्राई कर लेंगे। अंडे इस तरह से हम फ्राई कर लेंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर, कि अंडा हमारा लगे नहीं बिल्कुल भी। अंडे को जब हम इसमें फ्राई कर लेंगे तो जब एक तरफ से ही फ्राई हो जाएगा तो दूसरी तरफ से भी अब हम इसको फ्राई कर लेंगे अच्छी तरह से। और फिर इस तरह से हम इसी फ्राई पैन में किसी भी चमचे की मदद से इसको तोड़ लेंगे। इस तरह से हमने इसके टुकड़े कर लिए इसमें ही। ये देखें, इस तरह से इसके टुकड़े हो चुके हैं। और अब इसको हम एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम दूसरी तरफ एक देगची लेंगे और इस देगची में अब हम 1 कप ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल हमने इसमें बिल्कुल भी ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, क्योंकि थोड़े से खड़े खड़े होते हैं चावल चाइनीज़ राइस के, तो ऑयल इसमें हम ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे। अब ऑयल ऐड करने के बाद इसमें हम 1 टेबल स्पून ओनली लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे और इसको थोड़ा सा अब हम फ्राई करेंगे। ये देखें, जब लहसुन अदरक का पेस्ट बिल्कुल थोड़ा लाइट ब्राउन हो जाएगा तो इसमें अब हम 1 प्याली मटर ऐड कर देंगे और मटर को भी इस ऑयल में पहले हम फ्राई करेंगे। इस तरह से देखें, मटर भी फ्राई हो रहे हैं इसमें अब हमारे। अब इसमें हम 1 प्याली हमने यहाँ पर बंद गोभी ली थी, इस तरह से कट कर लिया है गोभी को, ये इसमें ऐड कर देंगे और थोड़ा सा हम इसमें चमचे को चलाएंगे। अब इसके बाद जो अब इसमें हम ऐड करेंगे, शिमला मिर्च भी ली हुई है हमने 1 प्याली, ये देखें, ये इसमें हम ऐड कर देंगे। शिमला मिर्च भी ऐड कर दी है इसमें अब हमने। अब शिमला मिर्च भी ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे साथ में। शिमला मिर्च डालने के बाद गाजरें लिए हमने, गाजरों को बिल्कुल चॉप कर लिया था, थोड़ा सा बारीक काट लिया था हमने। गाजर भी ऐड कर दिए इसमें। अब गाजर ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। गाजरों को हमने बिल्कुल बारीक ही रखना है, क्योंकि इसलिए गाजरें थोड़ा लेट गलती हैं। अब जो हमने इसमें ऐड कर दिए 1 प्याली हमने हरी प्याज ऐड कर दिए। ये देखें, इसका लुक कितना अच्छा आया है। अब इसमें हम 4 से 5 हरी मिर्चें भी ऐड कर देंगे इस तरह से कट करके। हरी मिर्चें ऐड करने के बाद अब इसमें हम जो ऐड की है, हमने कुटी हुई मिर्च ली है 3 टीस्पून, हम इसमें कुटी हुई मिर्च भी ऐड कर देंगे। इससे इसका फ्लेवर बहुत मज़े का आता है, बहुत अच्छा आता है। और यहाँ पर हमने काली मिर्च पाउडर लिया है 2 टीस्पून, ये भी इसमें हमने ऐड कर दिया है।
और इसी के साथ इसमें जो अब हम ऐड करेंगे, यहाँ हमने जो पानी लिया था यखनी का, इसको अब हम इसमें पूरे पानी को इसमें ऐड कर देंगे। तकरीबन ये 1 लीटर पानी है, इसमें ऐड कर दिया है। अब जब इसमें ऐड करने के बाद अब जो इसमें हम सॉसेस ऐड करेंगे, थोड़ा सा पहले इसको मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसमें अब नेक्स्ट स्टेप जो हमारा है, इसमें सॉसेस भी जाएंगे, उससे इसका फ्लेवर और भी अच्छा आता है। तो अब हम इसमें जो ऐड करेंगे चाइनीज़ सॉसेस ऐड करेंगे। हमने यहाँ पे चाइनीज़ नमक लिया है, 2 टीस्पून यहाँ पर हमने चाइनीज़ नमक भी ऐड कर दिया है, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। चाइनीज़ नमक ऐड करने के बाद अब हम इसमें जो ऐड करेंगे सॉसेस ऐड करेंगे। सॉसेस हमने यहाँ पर जो लिए हैं, सबसे पहले इसमें जो हम ऐड करेंगे सोया सॉस ऐड करेंगे। सोया सॉस के हम 2 टेबल स्पून ऐड कर देंगे। यहाँ हमने 2 चमचे देखें इस तरह से ऐड कर दिए हैं इसके। अब जो इसके बाद हम ऐड करेंगे वाइट सॉस ऐड करेंगे, इसमें 1 स्पून इसमें वाइट सॉस ऐड कर देंगे। वाइट सॉस भी इसमें अब हमने ऐड कर दिया है। अब इसके बाद जो अब इसमें ऐड करेंगे हम चिल्ली सॉस ऐड करेंगे। चिल्ली सॉस हम 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे इसमें सिर्फ। ये देखें चिल्ली सॉस लिया है हमने, 1 टेबल स्पून इसमें चिल्ली सॉस हमने ऐड कर दिया है। और अब हम इस मसाले को इस पानी के साथ पकने के लिए रख देंगे तकरीबन 5 to 8 मिनट तक, कि ये सब्ज़ी अब हमारी थोड़ी सी गल जाए और अच्छे से फ्लेवर सारा इस पानी में भी आ जाए। अच्छी तरह से इसको हम पका लेंगे। अब हम थोड़ी देर के लिए इसमें ढक्कन ढक देंगे और इस मसाले को पकने देंगे। जब मसाला अच्छे से अब हमारा पक जाएगा, 5 मिनट तक हमने इसको पकाया है, सब्ज़ी थोड़ी बहुत हमारी इसमें गल चुकी है। अब इसमें हम चावल ऐड कर देंगे। 3 पाव हमने चावल लिए हैं, ये ऐड कर देंगे इसमें। अब हम चावलों को हमने पहले से भिगो के रख दिया था आधे घंटे तक के लिए। और चावल ऐड करने के बाद थोड़ा बहुत इसमें अब हम पानी भी ऐड करेंगे कि चावल अब हमारे अच्छी तरह से इसमें गल जाएं। पानी हमने इसमें इतना ज़्यादा नहीं यूज़ करना है कि चावल अच्छी तरह से बिल्कुल गल जाए, नहीं थोड़े से खड़े खड़े का चावलों को इसमें हमने रखना है। अब जो इसमें हम ऐड करेंगे लास्ट में चावलों के हिसाब से, अब इसमें हम नमक भी ऐड कर देंगे। 4 टीस्पून हमने इसमें नमक भी ऐड कर दिया है। जितना आप लोगों को नमक इसमें रखना हो हस्बे ज़ायका आप लोग रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर लेकिन 4 टीस्पून नमक रखा है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको अच्छी तरह से पकने देंगे। अब चावलों में थोड़ा पानी रह गया है, अभी हम थोड़ा पानी इसमें और खुश करेंगे। जब बिल्कुल थोड़ा पानी इसमें रह जाएगा तब इसको अब हम दम पर लगाएंगे, लेकिन अभी इसको हम दम पर नहीं लगाएंगे। अभी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब ये दम वाले बन गए चावल। अब जो इसमें लास्ट हम ऐड करेंगे चिकन, जो हमने जिस तरह से कट करके रख ली थी और हड्डियों को अलग कर दिया था। ये चिकन इस तरह से एक तरफ हम चिकन की तह लगा देंगे इस तरह से, और एक तरफ अंडे की तह लगा देंगे इस तरह से। ये देखिए हमने अंडे की तह भी इस तरह से लगा दी है और चिकन की तह भी इस तरह से लगा दी है। अब इन दोनों की तह लगाने के बाद इसको अब हम तकरीबन 15 से 20 मिनट तक के लिए दम पर रख देंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पर, कि चावल अच्छी तरह से हमारे दम पर आ जाएं। अब हम 15 से 20 मिनट के बाद चावलों को चेक करेंगे कि चावल अब हमारे दम पर अच्छी तरह से आ चुके हैं। ये देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी तरह से ये अब हमारे चावल रेडी हुए हैं, बहुत मज़ेदार बने हैं। ये देखें इस तरह से आप लोग इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें पूरे चावलों को। चाइनीज़ राइस के साथ शाशलिक भी बहुत शौक से खाया जाता है। इसकी रेसिपी भी मैंने आप लोगों के लिए अपने YouTube चैनल पर ऐड की हुई है, आप लोग ज़रूर उसको भी वॉच कीजिएगा और मेरी रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। चावल देखिए कितनी अच्छी तरह से बिल्कुल रेडी हो गए हैं और इसको आप इस तरह से देखें प्लेट में निकालें, कितना अच्छा इसका कलर आया है और ये बहुत ईज़िली भी बन जाते हैं और बहुत मज़ेदार भी बनते हैं ये। आप लोग इसको मस्ट ट्राई कीजिए। आप लोगों को मेरी ये न्यू रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसको आगे से आगे शेयर कीजिए।
चाइनीज़ राइस आप लोगों ने ज़रूर ट्राई किए होंगे, लेकिन ये बिल्कुल इस तरह से आप लोगों ने कभी नहीं ट्राई किए होंगे। आप लोग इसको मस्ट ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके लाज़मी बताइए कि मेरी रेसिपी आप लोगों को ये कैसी लगी है। शाशलिक की रेसिपी आप लोग मेरे चैनल पर ज़रूर वॉच कर लीजिए। इसके साथ जो शाशलिक खाया जाता है, मैंने उसकी रेसिपी वहाँ पर डाली हुई है अपने चैनल पर, उसको लाजमी देख लीजिएगा आप लोग। चाइनीज़ राइस के साथ ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप लोग, वो भी बहुत जल्दी बन जाता है। उम्मीद है आप लोग को मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर न्यू है आप लोग मेरे चैनल पर। तो अब मिलते हैं आप लोगों से न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।